हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। यानी कि इस समय हम क्या कर रहे हैं? इस समय अपने औजारों को धार दे रहे हैं, यानी अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और हम बोर्ड एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप सब इस समय खूब मेहनत कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस समय मेरे हिसाब से अपने ऊपर देना चाहिए, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, यानी खुद को हर तरह से आपको स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि यही समय है जब आपको अपने दिमाग की, अपने शरीर की, अपने मन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो इनको स्वस्थ रखिए और इनको मस्त रखिए। तो चलिए हम अपना आज का मजेदार सेशन शुरू करते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? हमने इससे पिछले क्लास में अपवर्तन, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के सूत्र, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध, ऐसे कई सारे फॉर्मूले वगैरह को देख लिया था। तो हम जब अपनी सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको अंतिम पड़ाव की ओर ले चलते हैं, यानी फाइनल टच देते हैं। और उसके लिए हम आज क्या करने जा रहे हैं? उसी चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये रहा हमारा चित्र। आपको पता है कि ये पहला माध्यम लिखा हमने और ये दूसरा माध्यम। आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रथम माध्यम, द्वितीय माध्यम। ये आने वाली किरण है यानी कि आपतित किरण, ये जाने वाली किरण है यानी कि अपवर्तित किरण। ठीक, हम कहते हैं आपतित किरण और ये महोदय हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम? आपतन कोण। यानी कि मान किसका बताना है हमको? इसका, आपतन कोण। और ध्यान दीजिएगा, फिर इधर देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। यानी इसको हम आई लिखते हैं और इसको हम आर लिखते हैं। लेकिन कैसे पता चले? यहां तो 45 इधर दे दिया है और यहां 30 डिग्री इधर दे दिया है, तो हम लिखते हैं आपतन कोण। पहले आपतन कोण निकाल लेते हैं। आपतन कोण आई, आपतन कोण को किसे दिखाते हैं? कोण आई बराबर। आप देखिए ये पूरा, ये देखिए ये रेखा, इस रेखा पर ये लंब है, यानी कि ये टोटल 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। और हमने कहा कि इसी में से ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि ये जो होगा वो 90 में से 45 घटाने पर जितना बचेगा वही हमको मिलने वाला है। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ लिखते हैं आपतन कोण। हमको निकालना है आपतन कोण कोण आई। आपतन कोण कैसे निकालेंगे? यहां देखिए ये है दूसरी रेखा, एक रेखा पर ये लंब है, यानी कि ये पूरा है 90 डिग्री। तो ऑब्वियस है कि हमको ये निकालना है। अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, हम कह रहे हैं कि ये पूरा 90 है और ये है 45, तो पूरे में से यानी 90 में से अगर 45 को घटा दें तो ये वाला हिस्सा हमको मिलेगा, अगर इस पूरे में से इसको घटा दें तो ये मिलेगा। इसी तरह से हम लिखते हैं 90 डिग्री माइनस कितना दिया यहाँ पर? 45 डिग्री इक्वल आ जाएगा हमारा कोण आई बराबर, यानी आपतन कोण आई बराबर 45 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए अगला हम निकाल लेते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। देखिए अपवर्तन कोण को R से दिखाते हैं, तो कोण R बराबर फिर वही चीज, ये टोटल जो है वो 90 डिग्री है, ये पूरा है 90 डिग्री। यहाँ बीच से इन्होंने कहा कि ये 30 डिग्री हो गया, तो ये जो बचा वो 90 में से 30 घटाने पे हमको मिल जाएगा। जैसे आपके पास टोटल 10 रुपए हैं, उसमें से 1-2 का सिक्का है, तो बताइए बाकी रुपए कितने बचेंगे आपके? तो आप कहेंगे 10 में से 2 घटा देंगे, 8 रुपए हमको मिलने वाले हैं। ठीक, तो उसी तरह से ये हो जाएगा कोण R बराबर, यहां लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल बचेगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि 60 अंश। तो हमको आपतन कोण कितना मिल गया? 45 डिग्री का। अपवर्तन कोण कितना मिल गया? तो वो मिला 60 डिग्री, यानी कि 60 अंश का। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। आप लिखेंगे द्वितीय माध्यम का, द्वितीय माध्यम का द्वितीय
माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आप कैसे लिखते हैं? तो ध्यान दीजिए क्या निकालना हमें, अपवर्तनांक किसका, द्वितीय माध्यम का, किसके सापेक्ष, प्रथम माध्यम के। और हम लोग लिखते थे साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपको याद आया होगा, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष 1/2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई का मान यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं, कोण आई 45 डिग्री है यानी कि साइन 45 डिग्री अपॉन कोण आर 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। ठीक, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मैंने सारे मान 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री को लिखा था। साइन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2। ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे कड़ी में 2। कड़ी में 2 से कड़ी में 2 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ऊपर चाहें तो कड़ी में 2 लिख सकते हैं और नीचे हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2। कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया। आप चाहो तो आंसर लिख सकते हैं कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, लेकिन इसका परमीकरण कर देते हैं तो नीचे भी कड़ी में 3 से गुणा करेंगे और ऊपर भी कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। तो आंसर हमें मिलेगा कड़ी में 6, 3 दूनी 6 बटे कड़ी कड़ी हट जाएगी, ये हो जाएगा 3। कितना अपवर्तनांक आया आपका, कड़ी में 6/3। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कई क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि हमें साइंस में जितना इंपॉर्टेंट आंसर लाना होता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसका मात्रक लिखना होता है। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, जो ऊपर होता है वही नीचे होता है, दोनों कट जाते हैं, चाहे वो चाल की बात करें चाहे यहाँ से अपवर्तनांक निकालना हो। तो यानी कि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं। फिर से देख लीजिए, ये दिया था हमने ये निकाल लिया, ये दिया था हमने ये निकाल लिया, दोनों की मान उठा के रख दिए साइन आई बटे साइन आर में। साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2। इसको ऊपर के ये ऊपर चला गया, ये कड़ी में 3 से कड़ी में 2 गुणा हो गया, कट गया, सॉल्व किया हमने, आंसर आ गया हमारा कड़ी में 6/3। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। फिर हम अगले ऐसे छोटे छोटे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे एग्जाम में तैयारी हो सके अच्छे से। क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा, कभी कभी कथन में करके आता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। सवाल लिख के देता है आपको, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? अब देखिए, सवाल कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यही है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे। अभिप्राय तो यही है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, लेकिन लिखने के लिए कुछ लाग लपेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अपवर्तनांक, लिखेंगे सॉल्यूशन, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, दिया है। क्या किया है? ये गिवन है, दिया है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यानी ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमें पता था कि जब कोई माध्यम नहीं दे तो हम वायु के सापेक्ष मानते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की
चाल बराबर कितना है 2.42। कैसे? जैसे हम कहते थे वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है अपवर्तनांक। तो यहाँ अपवर्तनांक ही दे दिया है 2.42। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल इज इक्वल 2.24। यानी हम लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, बस लिखना है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें 3 का 2 नंबर मिल गया। कुछ दिया ही नहीं था, आंसर उसने अपने आप में दे रखा था, बस हमें लिखना था कि इसका मतलब ये है कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक हमें दिया है। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश, उसी चीज को हमने लिख दिया कथन के रूप में। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोर्ड को भी आप लोग की तरह ठंड लगने लगी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। यहाँ तो अपवर्तनांक अपने आप दे दिया है। यहाँ हमें क्या निकाल रहा है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया। सबसे पहले हम वही देखते हैं कि हमें कौन कौन क्या क्या दे रहा है। दिया है, क्या दिया है, वायु में प्रकाश की चाल। आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को आप C से दिखाते हैं। C बराबर कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग जब छोटे थे स्कूल में बताया जाता था गुड मॉर्निंग सर, वैसे हम लिखते 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम दिया है उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो और क्या दिया है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी n बराबर कितना दिया है 1.5। आप लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। ज्ञात करना है माध्यम में प्रकाश की चाल। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक किसका। आप लिखेंगे अपवर्तनांक, क्या निकालना है, अपवर्तनांक को n से किसके सापेक्ष निकालना है, तो आपको वायु के सापेक्ष निकालना है, यानी एयर के सापेक्ष। किसका निकालना है, माध्यम का, यानी मीडियम लिख देते हैं। अपवर्तनांक ANM, अपवर्तनांक माध्यम का किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अपवर्तनांक n बराबर आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु, यहाँ पे हमको n का मान कितना दिया है 1.5, या आप s को ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार, n = C/V/m। v चाल है, m यानी कि माध्यम में। n का मान है 1.5, c का मान दिया है 3 × 10⁸,
मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ निकालना क्या है, Vm। Vm हमको ज्ञात करना है। आप यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर आपने किया, इधर आ जाएगा Vm इज इक्वल, इधर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 1.5। आप चाहे तो दशमलव हटाने के लिए गुणा कर सकते हैं। 3 गुणे 10, या आप सीधे यहाँ लिख 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 1.5 गुणे 10। एक अंक पे दशमलव था तो हमने ऊपर नीचे दोनों 10 से गुणा कर दिया। अब हमारा ये बन गया 30 गुणे 10 की घात 8 बटे 15। 150 जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, 0 हट जाएगा, 15। 15 एक कम 15, 15 दूनी 30। आंसर आ गया हमारा 2 गुणे 10 की घात 8। चाल निकालना था, ऊपर ये मीटर प्रति सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, आप लिखेंगे अतः माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। अतः माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घात 8। देख लीजिए फिर से, अपवर्तनांक दिया था, y में प्रकाश की चाल दिया था, माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा था। हमने अपना बस ये तो इतना बड़ा शब्द लिखते हैं सिर्फ समझने के लिए, तो एक लाइन में था कि प्रकाश की चाल हमको पता है, अपवर्तनांक पता है, माध्यम का निकालना है, तो y में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका मान 1.5, इसका मान 3 गुणे 10 की घात 8। ये Vm थोड़ा सा काटा पीटा पक्षांतर करके, और आंसर आ गया 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जल में प्रकाश की चाल। जल में 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की घात 8, 2.25 गुणे 10 की घात 8। ये जितने सवाल हैं आप देखेंगे कि किसी न किसी साल ये एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाइए ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक मीटर प्रति सेकंड है, यदि जल का अपवर्तनांक, इसको करिए आप पिछले वाले की तरह ही है, यदि जल का अपवर्तनांक यदि जल का अपवर्तनांक 4.3 हो तो 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 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 अब देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं जो हमें गिवन है। दिया है जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल को आप किससे दिखाते हैं, VW लिख दीजिए, यानी वाटर में प्रकाश की चाल। VW इज इक्वल कितना दिया है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर दिया है यदि जल का अपवर्तनांक, तो लिखिएगा जल का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका है, जल का। यदि जल का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू, यानी NW कितना दिया है, 4/3 है। क्या ज्ञात करना है उसको लिखिए, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल। आपको पता है अगर नहीं भी देता तो आप लोग हमेशा जानते हैं कि जब कुछ नहीं देता, हमने थ्योरी में इसको किया था कि जब कुछ नहीं देता है तो हम निर्वात के सापेक्ष मान के उसको चलते हैं, और इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा था हमने। क्या करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश
की चाल। और आप जानते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं? c से, यानी कि c की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। भले न कुछ जानते रहें लेकिन जानते हैं लिखेंगे क्योंकि हम लोग हैं चालाक। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अपवर्तनांक, जल में अपवर्तनांक, पूरी बात लिख लेते हैं। जल का अपवर्तनांक NW किसके सापेक्ष निकालना है? निर्वात या वायु के सापेक्ष। तो आप एयर लिख सकते हैं, इस इक्वल आप लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसमें प्रकाश की चाल दिया है? जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। ठीक, इसका मान दिया है 4/3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं N = C/VW। N का मान दिया है 4/3, C का मान दिया है 3, VW C का मान हमको निकालना है और VW का मान दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए C का मान निकालना है, इसको पक्षांतर करने पे आप लिखिएगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। कहाँ पक्षांतर करके ले जाएंगे? इधर बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में, यानी हम लिख सकते हैं C बराबर 4 × 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और बटे कितना है? 3। इस दशमलव को हटाने के लिए आप सीधे लिख सकते हैं C बराबर 4 × ये हो जाएगा 225 लिख लीजिए, गुणे कर दीजिए 10⁸ और बटे आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आप चाहें तो 300 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4 कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 25 10 150। और यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 25 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 450/150 इंटू 10⁸ 8। 150 में काटेंगे गुणे 300 और दूनी 303, यानी कि ये कट के हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना आया? 150, यहाँ 3 बार जाएगी भाग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ काटने के कई तरीके होते हैं, कुछ लोग गुणा नहीं करते हैं, 10 से सीधे काट लेते हैं, या कैसे भी आप काटेंगे सबका आंसर सेम ही आता है। तो आंसर आया आपका, अतः आप लिखेंगे अतः निर्वात में प्रकाश की चाल, अतः निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, हमें इस सवाल में क्या दिया था? C नहीं दिया था, V दिया था, किसी माध्यम में दिया था और अपवर्तनांक दिया था। हमने अपवर्तनांक का मान रखा, माध्यम में प्रकाश की चाल का मान रखा और निर्वात में प्रकाश की चाल को निकाल दिया। आंसर हमें आया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वायु में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन देखिए, यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की चाल। अब आपको लगता होगा कि इसके प्रश्न आसान है, आसान नहीं है, हमने प्रैक्टिस कर लिया है तब हमें आसान लग रहा है। हमने एक ही टाइप के कभी वायु में चाल दे दिया, कभी जल में चाल दे दिया, कभी अपवर्तनांक दे दिया, कभी माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे करके कई सवालों को हेर फेर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करके हमने इन सवालों को देखा है। और n बराबर sin I/sin R भी लगाते हैं हम, और n = हम लिखते हैं माध्यम वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिएगा, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और जल में प्रकाश की चाल, और जल में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल
2.26 गुणे 10 की घात 8, 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड है। तो जल का अपवर्तनांक बताइए, तो जल का अपवर्तनांक बताइए, तो जल का अपवर्तनांक बताइए। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि वायु में प्रकाश की चाल, आप सबसे पहले लिख लीजिए दिया है, ये सब लिखने का एक तरीका होता है, वैसे भी हम लिख सकते हैं दिया है बिना लिखे भी हमारी कॉपी होती है। दिया है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल c बराबर कितना होगा, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, जल में प्रकाश की चाल ये भी दे दिया इन्होंने, जल में प्रकाश की चाल v, जल है तो वाटर लिख देते हैं, कितना है 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम लिखते हैं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक यानी कि n वाटर W किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है। अब आप लिखेंगे हम जानते हैं या वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, ये वायु के सापेक्ष है। जल का अपवर्तनांक NW A इज इक्वल, आप लिख सकते हैं क्या होगा जल का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु के सापेक्ष है तो वायु को ऊपर करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो देखिएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा C/V/W। n का मान कितना दिया है, n का मान ही तो निकालना है। C का मान दिया है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड एंड V का मान दिया है 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से 10 की घात 8 से 10 की घात 8 खत्म हो जाएगा, 3 बटे बचेगा 2.26, 3 गुणे 2 अंक पे दशमलव है 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2.26 100 से गुणा, जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा 300 बटे 226। काटते हैं, 2 एकम 2 25 10 150, 2 एकम 2 एकम 2 3 6, 150 बटे 113। इसको काटेंगे, एक बार भाग जाएगी 1 और फिर जाएगी 3, आंसर आएगा 1.33। फिर वही बात, ऊपर मात्रक नीचे मात्रक दोनों खत्म हो गया तो कितना आया 1.33। हम लिखेंगे अतः जल का अपवर्तनांक, अतः जल का अपवर्तनांक 1.33 है। ठीक, एक चीज और कल भी कहते आज भी लिखेंगे, आप अगर जानेंगे तो पूछता है कि रंगों के लिए जब बात होती है तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। तो ये अपवर्तनांक के लगभग कुछ छोटे छोटे सवाल हमने लगभग हर तरह के, हर टाइप के क्वेश्चन को किया है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे मतलब न्यूमेरिकल और थ्योरी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस देखेंगे जो परावर्तन और अपवर्तन दोनों को मिक्स करके देखेंगे, जिससे क्योंकि हमें पता है कि 20 नंबर हमारे ऑप्शनल आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन, तो हमको वहाँ भी अच्छा करना है और इसलिए हम उसके भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।